Hello my lovely students, this is Vansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with exercise 4.3. So इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है बच्चे. ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. फाइंड द नेचर ऑफ द रूट. सो नेचर ऑफ द रूट कैसे निकालते हैं? हम अपना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके नेचर ऑफ रूट निकालेंगे. एंड ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम. और अगर रियल रूट्स होंगे सो हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट है. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. करेक्ट. सो यहाँ पे बी स्क्वायर, बी क्या है इधर देख लो. पहले हम यहाँ लिख देती हूँ मैं. ए हो गया हमारा एक्स स्क्वायर के साथ 2 है. बी होता है x के साथ जो नंबर है मतलब x का कोफिशिएंट -3 एंड c हो गया हमारा 5. ठीक है. चलो अब क्या करना है? हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4a 2 है c 5 है. ठीक है. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. सॉल्व कर लेते हैं. -3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 2 10 10 इंटू 4 इज 40. सो 40 में से 9 माइनस करेंगे 31 माइनस का. अब -31 मतलब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया है वो 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है ना हमारा. सो 0 से छोटा हो गया. और जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. सो यहाँ पे कोई रियल रूट नहीं आएगा इसलिए हम इसको फर्दर सॉल्व ही नहीं करेंगे. एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको. जब भी d इक्वल होता है 0 के सो हमारे पास दो सेम इक्वल रियल रूट्स आते हैं. जब भी हमारा d बड़ा होता है 0 से सो हमारे पास दो अलग लेकिन रियल रूट्स आते हैं. एंड जब भी d छोटा होता है 0 से मतलब नेगेटिव होता है तो देन देयर आर नो रियल रूट्स. ठीक है. चलो आगे बढ़ जाते हैं. सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. यहाँ पे अगेन पहले वैल्यूज लिख लेते हैं. एक्स स्क्वायर के साथ 3 है मतलब a 3 हो गया. b हमारा x का कोफिशिएंट क्या है -4√3 एंड c हमारा हो गया 4. सो ABC लिख लिया. अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं. d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो ये हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब -4√3 का स्क्वायर माइनस 4. a क्या है 3, c क्या है 4. सो ये हमारा हो जाएगा. यहाँ पे ध्यान से देखना माइनस, पहली बात तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है. √3 का स्क्वायर 3 होता है. 16 इंटू 3 माइनस 4 4 से 16 16 इंटू 3. अब यहाँ पे देख लो 48 48 ये हो जाएगा 48 माइनस 48 ये आ गया हमारे पास 0. सो व्हेन d इज इक्वल टू 0 मतलब रियल रूट एंड दोनों सेम रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं. सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं इसको. फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होता है -b प्लस माइनस √d. जो भी निकाला है हमने d लिख दो या b स्क्वायर माइनस 4ac लिख दो एक ही बात है. अपॉन में 2a. ये हमारा फॉर्मूला होता है. चलो फिर से वैल्यूज पुट करते हैं. -b देखो जरा कितना है -4√3. तो ये जो माइनस था माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो गया. देन प्लस माइनस अंडर रूट में d क्या निकाला है हमने 0 निकाला है. अभी देखा हमने d 0 है. अपॉन में 2a की वैल्यू देख लो क्या है 3. सो ये हमारे पास आ गया 4√3. अब प्लस 0 माइनस 0 सेम ही रहेगा तो एक ही लेते हैं. अपॉन में 2 3 लिख रही हूँ 3 2 6. अब ये कैंसिल हो जाएगा. 2 के टेबल से ये 2 पे आएगा ये 3 पे आएगा. सो ये आ गया 2√3 अपॉन में 3. ठीक है. सो दोनों यही आएंगे 2√3 अपॉन 3 और 2√3 अपॉन में 3. ठीक है. ये आ गया हमारा आंसर. चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3. सो a हो गया x स्क्वायर के साथ 2, b हो गया x के साथ -6 एंड c हो गया 3. अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं. d इक्वल्स टू अंडर रूट में, अच्छा अभी तो हम सिर्फ d निकाले तो अंडर रूट में क्यों, d इक्वल्स टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac. सो ये हमारा हो जाएगा बच्चे, यहीं पे निकाल देती हूँ. ठीक है. सो ये हो जाएगा b की वैल्यू देख लो क्या है -6 तो मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2 एंड c कितना है 3. सो 6 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया. 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 3 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24
सो 36 में से 24 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8। ये हमारा हो जाएगा 6 में से 4 माइनस किया 2 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 12 आ गया। सो डी हमारे पास 12 आ गया। पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे हमारे दो अलग अलग होंगे लेकिन रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। सो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं अपना। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, विच मीन्स वैल्यू डाल लेते हैं माइनस बी मतलब -6 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 अपॉन में 2a की वैल्यू क्या है 2। सो ये आ गया हमारे पास। इसको ऊपर करो, देखो यहाँ प्लस माइनस होता है ना, यहाँ से 2 हमारे होते हैं, इधर तो 6 ही है, तो एक बार 6 प्लस रूट 12 अपॉन में 2 2 4 और एक बार 6 माइनस रूट 12 अपॉन में 4। ठीक है यहाँ तक। अब आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बट आगे हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? देखो 12 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूँ तो ये हो जाएगा 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1, तो 2 का पेयर है, देयरफॉर आई कैन राइट, बेसिकली क्या हुआ ये अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, यही होता है। अब ये पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 2 रूट 3। सो देयरफॉर रूट 12 को आई कैन राइट 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 एंड ये हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 4। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ, हमें 2 कॉमन मिल जाएगा। सो ये आ गया 2 3 6 प्लस यहाँ से 2 चला गया, बचा रूट 3 अपॉन में 4। सेम यहाँ पे ये होगा, 2 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 बाहर चला गया रूट 3 अपॉन में 4। अब देखो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। सो हमारे पास अब फाइनली रूट क्या है, पूरे सिंप्लीफाइड, उसमें आगे कुछ नहीं कर सकते। इसमें 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। सो ये हमारे पास 2 रूट्स आ गए। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सो क्वेश्चन 2 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। सो बेटा 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, व्हेन आर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता है, उसको 0 के इक्वल रख के हम k की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, अभी करके देखते हैं। पहले अपना ABC लिख लेते हैं। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, सो ये a आ गया 2, b हमारा आ गया, x के साथ क्या है बच्चे माइनस के साइन का हमेशा ध्यान रखना है, c हमारा क्या हो गया 3। ठीक है, a b c तीनों की वैल्यू लिख ली हमने। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b क्या है माइनस के, तो मतलब माइनस के का स्क्वायर माइनस 4a कितना है बच्चे 2 एंड c की क्या वैल्यू है 3। सो ये हमारा हो जाएगा। अच्छा ये पूरा डिस्क्रिमिनेंट है, इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि 2 इक्वल रूट्स हमें बताया गया। अब आगे देखो, माइनस के का स्क्वायर करोगे, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा के स्क्वायर, देन माइनस 3 2 6 6 4 24 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया के स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 24 है, इधर जाके प्लस का 24 हो जाएगा। सो हमारे पास आ गया के स्क्वायर इक्वल्स टू 24, मतलब के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अंडर रूट में 24। अब 24 के जरा प्राइम फैक्टर्स देख लो, ये हो जाएगा 2, क्योंकि किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, 24 किसी का स्क्वायर नहीं है, करेक्ट। सो ये आ जाएगा 12, 2 से करेंगे ये आ जाएगा हमारा 6, फिर से 2 से करेंगे 3 3 एंड 1। सो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा रूट से, के इक्वल्स टू हो जाएगा 2 रूट से बाहर, और अंडर रूट में क्या बचा 3 2 6। तो देयरफॉर वी कैन राइट के की वैल्यू इक्वल्स टू 2 रूट 6। क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट, अच्छा इसका एक और पार्ट है ना, हाँ क्वेश्चन दोबारा रिपीट लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है ये। सेकेंड पार्ट है के x माइनस 2 प्लस 6। सो सबसे पहले देखो हमें अगेन डिस्क्रिमिनेंट चाहिए, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते ताकि a b c की वैल्यू मिल सके। सो के एक्स इंटू एक्स इज के एक्स स्क्वायर, देन के एक्स इंटू 2 करेंगे, सो 2kx एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब जरा यहाँ से देखो हम ए बी सी की वैल्यू लिख पाएंगे बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ k है तो a हो गया हमारा k एंड x के साथ माइनस 2k तो b हो गया माइनस 2k एंड c है हमारा 6। ठीक है, अब जरा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट कर लो,
वी हैव डी इक्वल्स टू लिखने की जरूरत नहीं है, लिख के हम इक्वल्स टू 0 कर देंगे। बी स्क्वायर मतलब -2k का स्क्वायर माइनस 4a कितना है k एंड c कितना है 6 इक्वल्स टू 0। अगेन इक्वल्स टू 0 रखा क्योंकि हमें बता रखा है क्वेश्चन में इक्वल रियल रूट्स, तो वो तभी होता है जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 और साथ में k स्क्वायर माइनस 6 4 ज़ा 24, तो ये आ गया 24k इक्वल्स टू 0। अब इसको करने के एक दो तरीके मैं सब आपको बता देती हूँ। पहले तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4 कॉमन है, सो लेट्स सपोज मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा k स्क्वायर माइनस, अब 4 के टेबल में 24 कब आता है 6 पे, तो ये आ जाएगा 6k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा k भी कॉमन ले सकते थे ना, सिर्फ 4 के कॉमन लिया है, सो इसमें से हमने 4k कॉमन ले लेते हैं। सो यहाँ पे बचेगा सिर्फ k माइनस 24 6 पे और k बाहर चला गया इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर ये क्या हो गया, एक हो गया 4k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो k की वैल्यू आ गई 6 और यहाँ से k की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब k की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि अभी हमने देखा डिस्क्रिमिनेंट अगर k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये तो पहले ही सब 0 हो जाता है ना, इसलिए k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, k इक्वल्स टू 6 हो गया। ठीक है, ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका हो सकता है, इसको यहाँ ले चलते हैं, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये था हमारे पास। अब मान लो माइनस 24k को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो ये हो जाता 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k। ठीक है, अब k यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर अपॉन में k इक्वल्स टू 24। स्क्वायर से k कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2k है नीचे 1k है तो कैंसिल हो गया, बचा 4k इक्वल्स टू 24। सो k हमारा हो जाएगा 24 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कैंसिल करोगे, k इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। दोनों मेथड है सॉल्व करने के, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, कभी कभी होता है हम ऐसे करा देते हैं, आप कैलकुलेशन ऐसे करो तो आपको लगता है यार मैं गलत करूँ, तो ऐसा नहीं है, आंसर आपका सही आना चाहिए, मेथड कोई भी चलेगा। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 सेज is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is इतना, if so find its length and breadth। so वो बोल रहे क्या पॉसिबल है ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर वो बनाना जिसकी जो लेंथ है ट्वाइस है ब्रेथ के। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपनी ब्रेथ को एक्स लेट कर लेते हैं, फिर हमारी लेंथ क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। सो लेट दी लेंथ, सॉरी ब्रेथ लेट करना है ना हमें, सो लेट दी, अच्छा ये क्यों भाई, मैं फिर से भी कर लेती हूँ, हमने जब पहले किया था तब भी हमने डिस्कस किया कि मैंने ब्रेथ को ही क्यों लिया, क्योंकि हमें बता रखा है लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस है, तो अगर ये x होगी तो l हमारा 2x हो गया और b हमारा x हो गया। ठीक है, अगर यही हम लेंथ को x लेट करते हैं तो l x है और l के बारे में ही बता रखा है कि x इक्वल्स टू है ट्वाइस ऑफ b। सो यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल एक साथ आ गए, इसलिए जिसके बारे में बताया गया और जिसकी रिस्पेक्ट में मतलब जिसके टर्म्स में बताया गया उसको x लेते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया क्यों किया यहाँ पे। सो लेट दी ब्रेथ बी x। सो ब्रेथ हमने x लेट कर ली, इसको हटा देते हैं, वैसे तो यार यही लिखना था, चलो। सो हमारा b ब्रेथ x हो गया एंड लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हमें गिवन है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, सो 2x, लेंथ 2x हो गई, ब्रेथ हमारी x हो गई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एरिया दे रखा है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चे, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इनटू ब्रेथ 2x इनटू x शुड बी इक्वल टू 800। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, यहाँ से x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 800 अपॉन में 2। सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 400, इसको ऊपर कर लेते हैं। सो देयरफॉर हमारा x स्क्वायर इक्वल्स टू 400 आ गया, विच मीन्स x हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 400 विच इज 20, प्लस माइनस 20 होगा, बट x कैन नॉट बी माइनस 20। माइनस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई x हमारी ब्रेथ है, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 20 हो गया, मतलब क्वेश्चन में जो हमने ब्रेथ लेट करी थी दैट इज 20। अब अगर ब्रेथ हमारी 20 आ गई है तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ हमें बता रखा था ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है, मतलब 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 20 विच इज 40। सो लेंथ इज सॉरी ब्रेथ इज 20 एंड लेंथ इज 40।
आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 सेज इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो दो फ्रेंड्स हैं, मान लो दोनों 10 साल के हैं, सो उनकी एज का सम कितना हो गया बच्चे 20, या मान लो भाई एक 12 साल का था, एक 6 साल का है, फ्रेंड्स हैं। सो अगेन दोनों का सम, सॉरी 6 नहीं 8 साल का है, सो दोनों का सम अगेन 20 हो गया। सो ऐसे बता रखा है। सो दैट मीन्स अगर दोनों में से एक की एज में एक्स लेट कर लेती हूँ, मैंने लेट कर ली, समझाती हुई चल रही हूँ मैं, आगे फिर पढ़ती हूँ। लेट एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की एज हमने एक्स ईयर लेट कर ली, तो दूसरे की एज क्या होगी, सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, देखो दोनों का सम, एक की एज एक्स है प्लस दूसरे की जो भी एज होगी इक्वल है 20 के। अब ये जो भी क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 20 माइनस एक्स, एक्स को उधर ले जो 20 माइनस एक्स आ गया। अगर एक एक्स ईयर्स का है तो दूसरा कितने का हो गया 20 माइनस एक्स ईयर्स का। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं। 4 years ago the product of their ages in year was इतना, 4 years ago, अब 4 साल पहले। अभी प्रेजेंटली अगर कोई 10 years का है, सो आज से 4 साल पहले उसकी क्या एज होगी बेटा, 10 में से हम 4 माइनस कर देंगे, मतलब वो 6 years का होगा। सो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, इसको हटा देते हैं। अगर अभी उनकी प्रेजेंट एज एक्स है, सो जो एक्स फ्रेंड था यहाँ पे लिख देते हैं बिफोर 4 years या 4 years ago, आज से 4 साल पहले जो x है वो कितने ईयर्स का होगा, x माइनस 4। ठीक है, जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज कितनी होगी, x माइनस 4। जैसे अभी अगर उसकी लेट्स सपोज 10 ईयर्स है तो 4 साल पहले 6 ईयर्स हो गए, 10 माइनस 6, तो अभी अगर x है तो x माइनस 4 कर दिया हमने। सिमिलरली जो सेकेंड फ्रेंड है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 20 माइनस एक्स, तो इसमें से माइनस 4 और हो जाएगा कि 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 20 में से 4 गया 16 माइनस एक्स। तो भैया आज से 4 साल पहले दोनों की एज क्या क्या होगी, एक की एक्स माइनस 4 और दूसरे की 16 माइनस एक्स। ठीक है, एक बार फिर से समझा देती हूँ मैं कैसे स्टार्ट किया। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा था दो फ्रेंड्स हैं जिनका जो एज का सम है वो 20 है, तो हमने लेट कर लिया कि एक फ्रेंड की एज x होगी। अब अगर एक की एज x हो गई तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स। ये दोनों का सम x है, दोनों का सम 20 है, तो अगर एक की x है तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स। ठीक है बच्चे, यहाँ से आगे इसकी प्रेजेंट एज, अब दोनों की ये प्रेजेंट एज हो गई। हमें क्वेश्चन में बोला है आज से 4 साल पहले, सो जब भी ऐसे दे रखा होगा कि 4 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले एज ये थी, तो जो प्रेजेंट एज है उसमें से हम उतना माइनस कर देंगे। जैसे इसकी प्रेजेंट एज x थी तो x में से 4 माइनस कर दिया, इसकी प्रेजेंट एज 20 माइनस एक्स थी तो इसमें से माइनस 4 और कर दिया। ठीक है, सो ये आ गया 16 माइनस एक्स और वो आ गया x माइनस 4। अब बोला है आज से 4 साल पहले जो इनकी एज थी उसका प्रोडक्ट 48 था, मतलब x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इसका जो हमारा प्रोडक्ट है वो था 48। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा x इंटू 16 करेंगे, ये आ गया 16x, देन x इंटू एक्स करेंगे x स्क्वायर, 16 इंटू 4 64 प्लस माइनस माइनस, देन 4 इंटू एक्स इज 4x माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 48 आ जाएगा। देन यहाँ से देख लो और क्या क्या सॉल्व हो सकता है। ये है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज प्लस है दोनों, 16 प्लस 4 इज 20x प्लस का, क्योंकि दोनों के साथ ही प्लस का साइन है, एंड वी हैव माइनस 64, इधर प्लस का है, इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस 48। सो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x एंड माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस कर लो, 8 9 10 11 12 एंड ये हो जाएगा 11 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपका नेगेटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, इन सबको इमेजिन करो आप उधर भेज रहे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर देखो माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेजोगे सो वो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 20x को उधर भेजोगे वो माइनस का 20x हो जाएगा, माइनस 112 को उधर भेजोगे तो वो प्लस का 112 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब जरा इस इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने पहले ही बोला था इफ पॉसिबल, सो हमें पता नहीं है इसके इक्वल रूट्स आए, मतलब रियल रूट्स आएंगे कि नहीं, तो पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। सो
d इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। एंड इस केस में अगर हम ए बी सी देखें तो बच्चे एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, सो a 1 हो गया, b हमारा -20 हो गया एंड c हमारा 112 है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 एंड c कितना है 112। सो माइनस माइनस प्लस 20 का स्क्वायर 2 2 4, साथ में 2 0, तो 400 माइनस 112 इंटू 4 कर लो, 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4। सो ये क्या आ गया हमारा 400 माइनस 448 मतलब -48 आया। सो डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आ गया मतलब लेस देन 0 है। एंड जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है, देयरफॉर क्या होता है हमारा, देयर आर नो रियल रूट्स, मतलब इसको आगे सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे। इसीलिए क्वेश्चन में देखो हमें ऐसे बोल रखा था ना, स्टार्टिंग में ही बोल रखा था इफ पॉसिबल इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। सो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस आर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, या हम सिंपल लिखेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल रूट्स, देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन वो पता कब चलेगा, जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे, वहां तक अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचोगे, तभी पता चलेगा। ठीक है, सो दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 5 व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन सेज इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। ध्यान रखना एरिया नहीं पेरीमीटर दी है। सो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी। ठीक है, पेरीमीटर होता है 2 एंड लेंथ प्लस ब्रेथ। सो पेरीमीटर दे रखा है 80 मीटर एंड एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में आप लेंथ या ब्रेथ किसी को भी एक्स लेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें किसी के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं बता रखा, हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से अपना लेंथ या ब्रेथ निकालना पड़ेगा। कैसे, पहले मैं बता देती हूँ। ये देखो पेरीमीटर इक्वल है कितना गिवन है 80 मीटर्स। ठीक है, दैट मीन्स पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2l प्लस बी इक्वल्स टू 80 हो गया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब l प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 80/2, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ इज 40। ठीक है, अब आप इसको x लेट कर लो तो आपका b आ जाएगा 40 माइनस एक्स। अगर इसको लेट कर लोगे तो l आ जाएगा 40 माइनस एक्स। इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, तो किसी को भी लेट कर सकते हैं। लेट कर लिया, चलो हमने लेट दी लेंथ बी x। तो इस केस में हमने लेंथ को कर लिया। अगेन आई एम सेइंग आप ब्रेथ को भी लोगे तब भी सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। सो अगर लेंथ हमारी x है तो x प्लस बी इक्वल्स टू 40 हो गया। देयरफॉर ब्रेथ हमारी क्या हो गई 40 माइनस एक्स। तो लेंथ अगर x है सो ब्रेथ इज 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इसका इतना ही रोल था यहाँ पे जो हमें पेरीमीटर दे रखा था। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ हो गया x इंटू ब्रेथ कितना है 40 माइनस एक्स। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू कितना दे रखा है 400। सो ये हो जाएगा x इंटू 40 40x, देन x इंटू x x स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब सिंस हमें अपनी x स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए तो ये सबको वहां ले जाते हैं, इसका साइन चेंज हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, एंड साथ में हमारे पास है 400। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन यहाँ पे भी बोला है इज इट पॉसिबल, तो पहले हम इसको चेक करेंगे। एंड चेक कैसे करते हैं बच्चे, अपना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके। सो यहाँ पे पहले लिख लो a क्या है x स्क्वायर के साथ 1, b क्या है -40 एंड c है हमारा 400। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो b कितना है -40, मतलब -40 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 400। सो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और साथ में 2 0 1600 माइनस 4 4 जा 16 अगेन। सो ये आ गया 1600, देयरफॉर 1600 माइनस 1600 0। सो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल आ गया, मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। सो देखो अब आपने चेक करने के लिए अगर ये लगा लिया है, वैसे तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो चाहे फैक्टराइजेशन से करो, आपकी चॉइस है, लेकिन अगर हम डिस्क्रिमिनेंट तक पहुंच चुके हैं, निकाल चुके हैं, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सो आर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में 2a।
सो ये हो जाएगा बच्चे, वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस b कितना है हमारा -40, तो ये हो जाएगा +40 प्लस माइनस अंडर रूट में 0 अपॉन में 2, a क्या है हमारा 1, सो ये आ गया हमारे पास 40 प्लस 0 अपॉन में 2 एंड एक हो जाएगा 40 माइनस 0 अपॉन में 2, दोनों में सेम ही रहेगा, वैसे भी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल है तो इक्वल रूट्स ही हैं, सो 40 अपॉन 2 ये आ जाएगा 20 और वो भी 20 आ जाएगा। दैट मीन्स लेंथ हमारी, मान लो x हमने लेट किया था ना, तो लेंथ हमारी, यहाँ पे चलते हैं, लेंथ हमारी आ गई x इक्वल्स टू 40, ठीक है, सॉरी 20 निकाला ना अभी हमने, सो ये हमारा 20 आ गया। ब्रेथ कितनी आएगी, ब्रेथ इज 40 माइनस x, मतलब 40 माइनस 20 विच इज 20, सो देयरफॉर लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है। देखा जाए तो फिर ये रेक्टेंगल नहीं, अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, सो ये हमारा स्क्वायर बन गया, ठीक है। सो देयरफॉर हमसे पूछा था पॉसिबल है, सो बिल्कुल पॉसिबल है, लेंथ एंड ब्रेथ निकालने को बोली थी, वो हमने निकाल दी, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। विद दिस हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। नाउ वी विल मूव टू द एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।